नमस्कार दोस्तों। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बेसिकली मैं कहूं तो नेटो जो कंट्रीज हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपको पता होगा टोटल 30 कंट्रीज आते हैं, उन्होंने रेड लाइन खींच दिया है रशिया के सामने और एक प्रकार से यह कह दिया है कि अगर आप यूक्रेन के बाहर किसी भी नेटो देश के ऊपर अटैक करते हो, हल्की सी भी चोट आती है तो यहां पर जो अंजाम है वो बहुत बुरा हो सकता है। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर नेटो एक्टिवेट्स 40,000 स्ट्रॉन्ग रिस्पांस फोर्स इन हिस्टोरिक फर्स्ट। पहली बार ऐसा हुआ है पूरे नेटो के इतिहास में कि यहां पर एक रिस्पांस फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अलावा आपने कुछ खबर यह भी सुनी होगी कि नेटो के अंदर जो चार्टर है उसके अंदर आर्टिकल 4 हो गया, उसको भी कुछ देशों ने यहां पर एक्टिवेट किया था। इसका मतलब क्या है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी है, जुडिशरी, बैंकिंग, कोई भी कोर्स है, तो आपको सिंपली जो कोड इस्तेमाल करना है वो है अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको 33% का डिस्काउंट और अगले 3 दिन के अंदर यहां पर डबल वैलिडिटी दी जाएगी। मतलब कि अगर आप कोई कोर्स 1 साल के लिए परचेज करते हैं तो वो 2 साल के लिए करते हैं तो 4 साल की वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया, पहली बार इतिहास में यहां पर देखा गया है कि नेटो के द्वारा जो रिस्पांस फोर्स है, अब देखिए रिस्पांस फोर्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी सेना जो रिस्पांस करने के लिए तैयार है। मतलब अगर रशिया यहां पर किसी भी नेटो देश के ऊपर थोड़ी सी भी कार्रवाई करता है, प्रॉब्लम करता है, तो यहां पर जो रिस्पांस फोर्स है वो एकदम खड़ी हुई है और वो जवाब देने के लिए तैयार है। तो यहां पर रशिया का जिस तरह से बिहेवियर है, ऐसा बोला जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, अगर वो किसी तरह की हरकत करेगा, और इसी को देखते हुए यहां पर जो नेटो के चीफ हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उनके द्वारा इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। और उन्होंने बोला है कि यहां पर जितने भी फोर्सेज हैं हम उसको लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, एयर के माध्यम से यहां पर पूरी तरह से तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर देखिए मल्टीनेशनल फोर्स, क्योंकि नेटो के अंदर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आप मेंबर्स देख सकते हो, ये टोटल 30 कंट्रीज हैं। वैसे जब नेटो फाउंड हुआ था 1949 में, तब तो काफी कम देश थे, लेकिन उसके बाद से आप देखते जाइए, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, यहां पर कई सारे देश यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेशली रशिया के बॉर्डर पर ये जो देश है ना, जैसे बाल्टिक कंट्रीज हो गए, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इन देशों ने 2004 में इसको ज्वाइन किया था। और इसीलिए आज के डेट में यूक्रेन जो है, ये जो पार्ट देख रहे हो आप यूक्रेन का, यूक्रेन जो है अभी भी इसका पार्ट नहीं है नेटो का, और रशिया नहीं चाहता कि यहां पर यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट बने। लेकिन क्योंकि ये जो नेटो के बाकी के देश हैं, अगर यहां पर किसी प्रकार का हमला होता है तो एक तरह से नेटो की फोर्सेज जवाब देने के लिए तैयार रहेंगी। तो इसमें होगा क्या? इसमें यह बताया जा रहा है कि जो मल्टीनेशनल, क्योंकि अब नेटो के अंदर बहुत सारे फोर्सेज हैं, तो अलग अलग देशों से जो फोर्सेज हैं उनको एक साथ लाया जाता है और वो नेटो की फोर्सेज कहलाती हैं। तो करीब थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेज, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 40,000 फोर्सेज को यहां पर तैनात किया जा रहा है। 100 से ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं उनको तैनात किया जाएगा अराउंड 30 लोकेशंस। यहां पर जो ईस्टर्न वाला बॉर्डर पूरा आप देख रहे हो, करीब 30 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर इनको तैनात किया जाएगा। और बेसिक यहां पर मकसद यही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के अंदर तो आ ही चुका है, तो यूक्रेन के माध्यम से कहीं वो बाल्टिक कंट्रीज के ऊपर अटैक ना कर दे, इधर स्लोवाकिया के ऊपर अटैक ना कर दे, ये डर है। तो ऐसा बेसिकली क्यों किया जा रहा है? ताकि यहां पर एक डेटरेंस का काम कर सके। जैसे कि आपको पता है भारत के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है उसे हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार से डेटरेंस का काम करेगा कि कोई भी दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करने से 50 बार सोचेगा कि भारत के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम कभी भी अगर वो हमला करेगा हमारे ऊपर तो हमारे पास पूरी फ्रीडम होगी, हम जिस तरह से चाहें उसको यहां पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है, एक और कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जो ट्रूप्स की हम बात कर रहे हैं, 40,000 ट्रूप्स की बात कर रहे हैं, क्या ये यूक्रेन के अंदर एंटर करेगी? नहीं, यहां पर ध्यान रखना है, यूक्रेन के अंदर ये फोर्स नहीं जाएगी। ये फोर्स का बेसिक मतलब है कि जो ईस्टर्न वाले ये जो नेटो कंट्रीज हैं यहां पर आप देख रहे हो, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपको समझना है कि अभी तक अगर आप देखोगे ना, इन देशों के अंदर जैसे एस्टोनिया हो गया, लैटविया, लिथुआनिया और पोलैंड, ये जो 4 देश आप मिला दो, यहां पर करीब सिर्फ 5,000 के आसपास फोर्सेस थी। तो मान लो अचानक से अगर रशिया इनके ऊपर अटैक करने की सोचेगा तो पहले से फोर्सेस तैनात होनी चाहिए, राइट? तो वही बेसिकली कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जर्मनी का कहना है कि हम कुछ जो फोर्सेज हैं उसको स्लोवाकिया के अंदर भी भेजेंगे, जो मिसाइल सिस्टम है वो भी स्लोवाकिया में भेजेंगे, क्योंकि अभी तक इन्हीं देशों के पास फोर्सेज हैं। अब स्लोवाकिया अगर आप देखोगे तो यूक्रेन के साथ ये बॉर्डर जुड़ता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा यहां पर जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये आपका स्लोवाकिया। यहां पर जर्मनी जो है कुछ फोर्सेज और मिसाइल सिस्टम को भेजेगा ताकि वो इस देश को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि जहां तक वेपन्स की बात है, क्योंकि यूक्रेन से अगर आप देखोगे बार बार खबर आ रही है, उनके राष्ट्रपति गुहार कर रहे हैं कि हमें वेपन्स की आवश्यकता है, तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है कि नेटो के कुछ जो अलग अलग इंडिविजुअल जो कंट्रीज हैं
वो कुछ वेपन सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को। लेकिन याद रखिएगा, नेटो एज अ ब्लॉक, जो 30 मेंबर का पूरा ब्लॉक है नेटो, वो वेपन सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो वेपन सप्लाई करेगा तो इसका मतलब कि विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन नेटो एज अ कंट्री जो है वो सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल जो कंट्रीज हैं वो यहां पर सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाल्टिक मेंबर्स हैं, उनका कहना था कि जल्द से जल्द हमें यूक्रेन के अंदर अगर उनके लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकल असिस्टेंस देनी है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना है, तो वेपन्स, एमुनिशन, इस तरह की चीजें जल्द से जल्द यूक्रेन के अंदर हमें भेजनी चाहिए। अब कितना भेजा जाएगा कितना नहीं वो नहीं पता, लेकिन ये एटलीस्ट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ये तो हमने समझ लिया कि जो रिस्पांस फोर्स है उसका मतलब क्या हुआ। लेकिन कल ही एक खबर यह भी आई थी कि नेटो मेंबर्स ने, कुछ जो नेटो के मेंबर्स हैं, उन्होंने आर्टिकल 4 को इन्वोक कर दिया है। देखो आर्टिकल 4 क्या है, पहले ये देख लीजिए। आर्टिकल 4 का मतलब सिंपली यह है कि नेटो के अंदर कोई भी देश, जो 30 मेंबर कंट्रीज हैं उसमें से अगर किसी भी देश को अगर डर लगता है, थ्रेटन मिलता है, धमकी दी जाती है किसी और देश के द्वारा, या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर धमकी देता है, तो वो एक फॉर्मल कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकता है 30 मेंबर्स के बीच में, 30 कंट्रीज के बीच में। जैसे कि मान लो यहां पर ये पोलैंड रहा, यहां पर तो पोलैंड क्या है, ये आपका नेटो का पार्ट है, नेटो मेंबर का। अगर इसको धमकी मिलती है रशिया की तरफ से, तो पोलैंड क्या करेगा, एक प्रकार से यहां पर जो आर्टिकल 4 है वो इन्वोक कर देगा। आर्टिकल 4 से क्या होगा कि जितने भी बाकी देश हैं वो आपस में एक कंसल्टेशन, फॉर्मल कंसल्टेशन स्टार्ट कर देंगे कि हमें क्या करना है, क्या किस कोई नतीजे पर आना है, कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बेसिकली एक प्रकार का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम टर्की के द्वारा पिछले साल ही यहां पर इसको इन्वोक किया गया था, जब टर्की के कुछ सोल्जर्स सीरिया के द्वारा अटैक किए गए थे, और उस समय टर्की ने आर्टिकल 4 का इन्वोक किया था, लेकिन उस कंसल्टेशन के अंदर कोई भी एक्शन लेने का निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, तो रशिया का जो इन्वेजन हुआ है उसकी वजह से यहां पर कुछ जो नेटो के मेंबर्स हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, जो बाल्टिक कंट्रीज हो गई, और पोलैंड, ये 4 देशों ने आर्टिकल 4 को इन्वोक कर दिया है, और इसी की वजह से यहां पर थोड़ी बहुत कंसल्टेशन भी चल रही है। तो आर्टिकल 4 भी आपको समझ में आ गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, वो है आपका आर्टिकल 5 नेटो के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो एक प्रकार से जो पूरा अलायंस है नेटो का, उनको एक साथ आना होगा और उस तीसरे देश के खिलाफ, जो भी देश ने अटैक किया है उसके खिलाफ लड़ना होगा, ऐसा आर्टिकल 5 कहता है। और पूरे नेटो के इतिहास में आपको मैं बता दूं, सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया है जब आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया, और वो हुआ था 2001 में, जब अमेरिका के ऊपर अलकायदा ने अटैक किया था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 9/11 आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, राइट। तो उसके बाद यूएस ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो नेटो के भी मेंबर्स ने अपने मिशंस को भेजा था। तो जो नेटो है उसने भी अपने मिशन को भेजा, तो इससे क्या हुआ, ये आर्टिकल 5 इन्वोक हो गया था 2000। ये एक ही बार हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो भी कुछ हो रहा है, नेटो ने ये जो रिस्पांस फोर्स एक्टिवेट किया है इसका मतलब क्या है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको एक क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, नेटो की बहुत चर्चा हो रही है, तो पहली बार नेटो के द्वारा मिलिट्री इंटरवेंशन किस वजह से किया गया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिल ही जाएगा। अगर वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले लीजिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हैं तो सिंपली यूज द कोड अंकित33, यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।